Don't forget to subscribe and press the bell icon for more updates. God bless you. अजीम नाम में आप सबकी खिदमत में पादरी अमजद नियामत का सलाम पहुंचे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आइए अजीजों, अपनी रहनुमाई के लिए कलाम मुकद्दस में से देखें। मुकद्दस मत्ती की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका 11वां बाब और उसकी 20वीं आयत से लेकर 24वीं आयत तक। खुदावंद के कलाम में इस तरह लिखा है, वो उस वक़्त उन शहरों को मुलामत करने लगा जिनमें उसके अक्सर मौजज़े ज़ाहिर हुए थे, क्योंकि उन्होंने तौबा ना की थी कि ए खुराजीन तुझ पर अफसोस, ए बैत सदा तुझ पर अफसोस, क्योंकि जो मौजज़े तुझ में ज़ाहिर हुए अगर सूर और सैदा के इलाके में ज़ाहिर होते तो वो टाट ओढ़कर और खाक में बैठकर कब के तौबा कर लेते। मगर मैं तुमसे कहता हूं कि अदालत के दिन सूर और सैदा का हाल तुम्हारे हाल से ज्यादा बर्दाश्त के लायक होगा। और ए कफरनहूम, क्या तू आसमान तक बुलंद किया जाएगा? तू तो आलमे रवा में उतरेगा, क्योंकि जो मौजज़े तुझ में जाहिर हुए अगर सद्दूम में होते तो आज तक कायम रहता। मगर मैं तुमसे कहता हूं कि अदालत के दिन सद्दूम के इलाके का हाल तेरे हाल से ज्यादा बर्दाश्त के लायक होगा। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। आइए ऐसे जो अपनी आंखें बंद करें, सर झुकाएं और दुआ मांगे। खुदा बाप, बेटे और रूहुल कुद्स के नाम से। प्यारे आसमानी बाप, मैं आपकी मिन्नत करता हूँ, मेरी जुबान और जहन का जिम्मा ले, मेरे मुंह से वो बातें निकले जो आपके जलाल का बाइस, और तमाम बहन भाई जो इस कलाम को सुनते और देखते हैं तौबा करें, खुदा की बादशाही के शहरी बने, खुदा के बेटे और बेटियां बनकर खुदा के नाम को जलाल देने का जरिया और वसीला बन जाएं। ये सब कुछ मांगते हैं आपके प्यारे बेटे अपने खुदावन यीशु मसीह के अजीम और हसीन यीशु नाम के वसीला से, आमीन। मेरे अजीजों, ये खुदा का कलाम है जो मैंने आपके सामने पढ़ा है। बाइबल मुकद्दस के इस हिस्से में खुदावन यीशु मसीह ने 3 शहरों और शहर के लोगों पर मुलामत की है और अदालत का जिक्र जो है वो किया है। याद रहे कि ये शहर जिनमें 21वीं आयत में लिखा है, ए खुराजीन तुझ पर अफसोस और ए बैत सदा तुझ पर अफसोस। सो खुदावंद यीशु मसीह ने इन शहरों पर अफसोस किया है। ये शहर, याद रहे कि ये शहर जो है वो गलील की झील के शुमाली मगरबी साहिल पर वाक़ थे, और ये दोनों शहरों में यहूदी लोगों की अक्सरियत जो है वो आबाद थी। और खुदावंद यीशु मसीह ने इनका मुकाबला 2 और शहरों से यानी सूर और सैदा से किया है, जो गैर यहूदी आबादी पर मुश्तमिल शहर थे। खुदावंद यीशु मसीह ने इन शहरों पर क्यों जो है वो मुलामत की, इनकी जरूर क्यों तंबीह की, क्यों खुदावंद ने इनकी अदालत का ऐलान किया? इसलिए कि इन शहरों को पूरा मौका दिया गया था कि वो खुदा के कलाम को सुनते, और खुदावंद यीशु मसीह खुद नफ्स नफीस शख्सी तौर पर उनके पास मौजूद हुए, उनके दरमियान रहे, उनको कलाम सुनाया। बेशुमार मौजज़ात खुदावंद यीशु मसीह ने इन शहरों में किए। इसके बावजूद इन लोगों ने तौबा ना की, खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल ना किया, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह को जानबूझकर जो है वो रद्द कर दिया। खुदा के कलाम में लिखा है, वो अपने घर आया लेकिन उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक दिया। बाइबल मुकद्दस के इस हिस्से में खुदावंद यीशु मसीह बज़ाहिर लगते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने बड़ा सख्त रवैया इख्तियार किया, लेकिन याद रहे खुदा के इलाही मंसूबे में कोई चीज भी रुकावट नहीं बन सकती। अगर इन लोगों ने और इन शहर वालों ने खुदावंद यीशु मसीह ने रद्द किया तो खुदावंद यीशु मसीह ने वहां पर दुआ की और खुदा का शुक्र अदा किया और फरमाया, ए बाप, आसमान और जमीन के खुदावंद, मैं तेरी हम्द करता हूं कि तूने ये बातें दानाओं और अक्लमंदों से छुपाई
اور بچوں پر ظاہر کی۔ یہ شہر کے لوگ سمجھتے تھے کہ ہم دانا ہیں، عقل مند ہیں، دانشور ہیں، اور مسیحا جو ہے وہ جب تشریف لائیں گے تو اپنے زور و بازو سے رومیوں کو ہمارے ملک سے نکال دیں گے اور ہمیں ہماری سلطنت جو ہے وہ بادشاہت جو ہے وہ قائم ہوگی۔ لیکن خداوند یسوع مسیح محبت کا پیغام دیتے تھے، حلیمی کا پیغام دیتے تھے، گناہوں کی معافی کا پیغام دیتے تھے، اور ان لوگوں نے خداوند یسوع مسیح کو رد کر دیا۔ خداوند یسوع مسیح جو دنیا کا نور بن کر اس دنیا میں تشریف لائے، جب ان لوگوں نے نور کا انکار کیا تو خدا نے بھی نور کو ان سے روک دیا۔ لیکن یاد رہے کہ خدا کے ارادے اور منصوبے کو ناکام کوئی چیز نہیں کر سکتی۔ اگر دانا اور عقل مند لوگ خداوند یسوع مسیح پر ایمان نہیں لائے تو خدا نے اس خوشخبری کے پیغام کو سادہ اور خاکسار لوگوں پر ظاہر کیا، اور کلام مقدس میں لکھا ہے وہ بھوکوں کو اچھی چیزوں سے سیر کرتا اور دولت مندوں کو خالی ہاتھ لوٹا دیتا ہے۔ خداوند یسوع المسیح نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا اور کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں، اگر تم توبہ نہ کرو گے اور بچوں کی مانند نہ بنو گے تو آسمان کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہ ہوگے۔ لہذا میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو دانا اور عقل مند بنانے کی بجائے بچوں کی مانند بنیں۔ اور آج بھی بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں چرچ جانے کی ضرورت نہیں ہے، انہیں خدا کا کلام پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، انہیں خداوند یسوع مسیح کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ابلیس نے ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے تاکہ وہ خدا کے بیٹے یسوع مسیح کو نہ پہچانے، نہ جانے، اور اسے خداوند اور بادشاہ قبول نہ کریں، گناہوں سے توبہ نہ کریں، اور پھر مرنے کے بعد جو ہے وہ جہنم میں چلے جائیں۔ خداوند یسوع المسیح نے کہا کہ اگر یہ شہر جو یہودی آبادی پر مشتمل تھے، جہاں پر خداوند یسوع مسیح خود تشریف لائے، اگر یہی معجزے سور اور سیدا جو غیر یہودی آبادی پر مشتمل شہر تھے ان شہروں لوگوں میں کیے جاتے تو وہ توبہ کرتے، لیکن وہ ٹاٹ اور راکھ پر بیٹھ کر توبہ کرتے۔ یاد رہے کہ ٹاٹ ایک ایسا لباس تھا جو بکری کے بالوں کی طرح سخت لباس تھا، اور یہ جسم کو چبھتا تھا اور جسم کو تکلیف ہوتی تھی، اور راکھ اپنے سر پر ڈالنا اپنے آپ کو ذلیل کرنے کے مترادف ہے۔ یہ ایک توبہ کی نشانی ہے، اور خداوند یسوع مسیح نے کہا اگر یہی معجزات اور میں بذات خود اگر سور اور سیدا جو غیر یہودی آبادی کے شہر تھے اور لوگ تھے ان میں خدا کا کلام اور منادی کرتا تو وہ توبہ کرتے، لیکن آپ لوگوں نے خدا کے کلام کا لحاظ نہیں کیا، خدا کے کلام کی عزت نہیں کی، خدا کے کلام کو قبول نہیں کیا، خدا کے بیٹے یسوع مسیح کو جو ہے وہ رد کر دیا ہے، اور سزا کا سبب یہی ہے کہ آپ نے خدا کے بیٹے یسوع مسیح کو رد کیا ہے۔ مقدس یوحنا کی انجیل اس کے 3 باب کی 16ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ کیونکہ خدا نے بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا پر سزا کا حکم کرے، بلکہ اس لیے کہ دنیا اس کے وسیلہ سے نجات پائے۔ جو اس پر ایمان لاتا ہے اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا، جو اس پر ایمان نہیں لاتا اس پر سزا کا حکم ہو چکا، اس لیے کہ وہ خدا کے اکلوتے بیٹے کے نام پر ایمان نہیں لایا۔ اور سزا کے حکم کا سبب یہ ہے کہ نور دنیا میں آیا اور آدمیوں نے تاریکی کو نور سے زیادہ پسند کیا، اس لیے کہ ان کے کام برے تھے، کیونکہ جو کوئی بدی کرتا ہے وہ نور سے دشمنی رکھتا ہے اور نور کے پاس نہیں آتا، ایسا نہ ہو کہ اس کے کاموں پر ملامت کی جائے۔ اس کے بعد خداوند یسوع مسیح نے کفرنہوم شہر پر بھی افسوس کیا، اور خداوند یسوع مسیح نے فرمایا، سوالیہ انداز میں کہا،
ए कफरनहूम, क्या तू आसमान तक बुलंद किया जाएगा? बल्कि खुदावंद यीशु मसीह ने फिर जवाब दिया, तू तो आलम रवा में उतरेगा, क्योंकि जो मौजज़े तुझ में जाहिर हुए अगर सदूम में होते तो वो आज तक कायम रहता। याद रहे, जब खुदावंद यीशु मसीह को नासरत के लोगों ने हलाक करने की कोशिश की तो खुदावंद यीशु मसीह ने कफरनहूम को अपना शहर बनाया और मुकद्दस पतरस के घर में रहे और वहीं पर खुदावंद यीशु मसीह ने मुनादी की। कितने बड़े एजाज और इस्तिकाक की बात है कि खुदावंद यीशु मसीह कफरनहूम में आकर तशरीफ लाए, लेकिन वहां के और बेशुमार मौजज़ात भी किए, लेकिन फिर भी वहां के लोगों ने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल ना किया, रद्द किया। और इसके बाद अक्स खुदावंद यीशु मसीह ने सदूम शहर का जिक्र किया, जहां पर जो है वो जिन्स परस्ती का गुनाह बदी अरूज पर थी, और खुदा ने उस शहर को आसमान से आग और गंधक नाजिल फरमा के नेस्तो नबूद कर दिया। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, अगर यही कलाम और मौजज़ात और मैं वहां पर मुनादी करता तो वो लोग तौबा करते, लेकिन तुम लोगों ने मेरी इज्जत ना की, बल्कि मुझे जो है वो रद्द कर दिया। और याद रहे, सदूम आज तक जो है वो नेस्तो नाबूद है और उसका इल्म नहीं कि वो उसकी जाय वकू का इल्म नहीं है, लेकिन कफरनहूम जहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह मौजूद थे वहाँ के लोगों ने भी खुदावंद यीशु मसीह को रद्द कर दिया। याद रहे, आज खुदावंद यीशु मसीह तो शख्सी तौर पर दुनिया के लोगों को कलाम नहीं सुना रहे, लेकिन खुदा के कलाम में खुदा ने लिखा है, जो मेरे भेजे हुए को कबूल करता है, खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया, जो मेरे भेजे हुए को कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है। और आज बहुत सारे खुदा के खादिम जिनको खुदावंद यीशु मसीह ने मुनादी के लिए, खिदमत के लिए, रसालत के लिए, खुशखबरी के लिए, इरशाद आज़म के लिए मुकर्रर किया है, भेजा है, वो जगह बजगह अंजीर की मुनादी कर रहे हैं और आज खुदा का कलाम वो घर घर पहुंचा रहे हैं। आज सैटेलाइट के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए, फेसबुक पे हर दूसरा शख्स जो है वो अंजीर की मुनादी कर रहा है। जगह जगह चर्चेज हैं, जगह जगह खुदा के खादिम हैं। आज मेरे और आपके पास कोई उज़र नहीं है। याद रहे, सदूम और सदूम के लोग, सूर और सैदा के लोग के पास तो ये उज़र था कि हमारे पास कोई खुदा का कलाम लेकर नहीं आया, लेकिन हमारे पास तो सैटेलाइट और जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए हर शख्स के पास खुदा का कलाम है। हम खुदा के हजूर जब हाजिर होंगे तो कोई उज़र पेश ना कर सकेंगे। लिहाजा अगर खुराजीन और बैतसदा और कफरनहूम पर खुदा ने अदालत का ऐलान किया है तो याद रहे, हम कितनी ज्यादा सजा के हकदार होंगे अगर आज हमने खुदा के कलाम को सुनकर अपने गुनाहों से तौबा ना की और खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात देंदा कबूल ना किया। फैसला करना आपका अपना काम है। याद रहे कि खुदा ने इंसान को आज़ाद मर्जी पर पैदा किया है, लेकिन जो खुदा के बेटे यीशु मसीह का इनकार करता है, खुदा भी अपने फरिश्तों के सामने उसका इनकार करेंगे। और जो खुदावंद यीशु मसीह तौबा किए बगैर, खुदावंद यीशु मसीह को निजात देंदा कबूल किए बगैर इस दुनिया से मर जाएंगे, वो जन्नत में नहीं जहन्नम में जाएंगे। लेकिन याद रहे, खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहते, बल्कि खुदा ये चाहते हैं कि सबकी तौबा तक नौबत आए। लिहाजा मैं खुदा का खादिम होने की हैसियत से आपसे दरख्वास्त करता हूँ, आइए इस वक़्त को गनीमत जाने, अपने गुनाहों से तौबा करें, खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात देंदा कबूल करें और खुदा अपने वादे के मुताबिक अपने आपके गुनाह मुआफ़ करेंगे और आपको हमेशा की ज़िंदगी अता करेंगे। मेरी दरख्वास्त है, इस कलाम को सुनें और तौबा करें और इस पैगाम को दूसरों के साथ भी शेयर करें, ताकि खुदा का कलाम वो भी सुनकर तौबा करके निजात हासिल करें। खुदावंद मुझे और आपको इस कलाम के वसीला से बरकत अता फरमाए। आमीन।